हम हिंदी व्याकरण में संधि के विषय में पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हमने स्वर संधि के 3 भेद पढ़ लिए थे। आज हम स्वर संधि के 2 और भेद पढ़ेंगे और व्यंजन और सर्ग संधि के विषय में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यण संधि आज हमारा क्या है? यण संधि। उसमें हिंदी व्याकरण में यण संधि के विषय में पढ़ रहे हैं हम। यण संधि के कुछ ये नियम लिखे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि हम अगर इनके नियम ध्यानपूर्वक देख लें तो हमें संधि को समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऐसा थोड़ा सा संधि ऐसी होती है कि हमें लगता है कभी कभी कि समस्या होगी इसे समझने में। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम इसके एक बार नियम देख लें तो बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाती है। तो यण संधि, यण में क्या है आप यहाँ देख सकते हैं कि ई और अ मिलकर ये क्या बनेगा? य ही बनेगा। यद्यपि कैसे बनेगा? अगर मैं इसका विग्रह करूं, यदि प्लस अपि, ये हो गया विग्रह। तो विग्रह पर क्या है? द पे छोटी की मात्रा है, ये वाली मात्रा है ना, है यहाँ पर ई है, ये ई क्या है? ये वाला ई है। और यहाँ क्या है? अ है। आ गए दोनों स्वर, क्योंकि स्वर संधि है तो स्वर ही आएंगे। विग्रह करने पर क्या होगा? स्वर ही आएंगे स्वर संधि में। तो ऐसे इसमें क्या है? आ रहे हैं यहाँ पर यद्यपि में। ऐसे ही है, आप यहाँ देखेंगे देव्य प्लस अर्पण। देव्य अर्पण ये कैसे? यहाँ पर क्या हो रहा है? या तो देवी अर्पण, अगर इसका विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? देवी प्लस अर्पण इसका विग्रह हो जाएगा। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे क्या होगा? देवी प्लस अर्पण इसका विग्रह हो जाएगा। तो आ गई यहाँ पर बड़ी, आ गई विग्रह करने पर। और यहाँ पर हमारा क्या है? ये अ। लेकिन ये दोनों मिलकर ये ही बन रहे हैं, यहाँ बन रहे हैं ना, ये ई बड़ी और अ स्वर मिलकर क्या बन रहे हैं? य में परिवर्तित हो रहे हैं। ऐसे ही इसमें परिवर्तित हो रहे हैं। तो स्वर इस तरह से बन इनमें इन वर्णों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी को यण संधि कहा जाता है। ठीक है, इसमें य व र ये स्वर आते हैं, मतलब सॉरी ये व र ये व्यंजन आते हैं। तो इसी से इसकी पहचान हो जाती है कि इसमें यण संधि है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे अगर इसका विग्रह किया जाए तो क्या होगा? इति प्लस आदि। तो यहाँ पर आ गया आ, ये आ रहा है आ हमारा, और यहाँ पर क्या है? ई है। आ गया विग्रह करने पर। ठीक है, ये क्या है? इस तरह से इसमें सखी प्लस आगमन, विग्रह करने पर आ रहे हैं यही स्वर, सेम बिल्कुल ऐसे स्वर आ रहे हैं। इसी तरह से सारे ही शब्द विग्रह कर क्या होंगे इसमें? इस तरह से इन वाले इधर जब आप विग्रह करेंगे तो कौन सा स्वर आएगा, और इधर जब विग्रह करेंगे तो कौन सा स्वर आएगा। इस तरह से आपको पहचान करनी है। इसे आप स्वयं करके एक बार देखिए इन वाले शब्दों को, तो अच्छे से इसमें क्या होगा? अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी संधि हो, समास हो, कोई भी ऐसा पढ़ने से संबंधित या पठन से कोई भी कार्य से संबंधित कुछ भी होता है तो उसमें हमें अभ्यास करना होता है। तो आप ये मैंने 4 शब्द छोड़े हैं, इन्हें आप खुद अभ्यास करके देखिएगा। अब क्या है? र प्लस अ, र बन रहा है, लेकिन ये अर हो जाता है, इसको अर भी बोला जाता है। तो पात्र प्लस अंश, विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? पात्र प्लस अंश। ठीक, पात्र प्लस अंश इसका विग्रह हो जाएगा, या पितृ प्लस अंश भी इसको कहा। तो यहाँ पर क्या है? पात्र मतलब, पात्र का मतलब भी पिता ही होता है। पात्र प्लस अंश का मतलब भी यही है कि पिता का अंश। ठीक है, संधि विग्रह ये ऐसे हो रहा है इसका। पात्रांश आ रहे हैं, ये री की मात्रा होती है, इसकी मात्रा ऐसे लगती है जैसे ये पितृ, ये री की मात्रा ऐसे लगती है। और अंश आगे यहाँ पर अ हो गया, और इस तरह से। ठीक, ऐसे ही है पित्राज्ञा। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? पितृ प्लस आज्ञा।
पितृ प्लस आज्ञा, आ गया आ रहा है यहाँ, और यहाँ क्या आ रहा है, री की मात्रा आ रही है, आ गए वर्ण ऐसी। तो इनसे हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है। यण से यण के यही वर्ण आएंगे जब भी आप विग्रह करेंगे, विग्रह करके ही आसानी से संधि को समझा जाता है, ठीक है। और ऐसे ही आएंगे प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस व्यूह, इस तरह से इनका आप विग्रह करके एक बार अवश्य देखिएगा, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं अगर कोई शब्द समझ में आता तो फिर उसको पुनः अभ्यास में समझा दिया जाएगा। ये है अयादि संधि, अय आदि, इससे इसके नाम से ही पता चल रहा है, अय, अ और य, अयादि संधि, ठीक है। यहाँ नियम लिखे हुए हैं उसमें भी दिखाई दे रहा है अ और य, ठीक है। जैसे अ और अ मिलकर किस में परिवर्तित हो जाता है, शे प्लस अन में, श है ये, शे प्लस अन, शयन, ऐसे ये बन जाएगा, ठीक है। और अगर आ की मात्रा आनी, आना है तो क्या हो जाएगा, विग्रह करने पर इस तरह से विग्रह हो जाएगा, ने प्लस अक, कैसे विग्रह हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे विग्रह हो जाएंगे। और ऐसे ही भो प्लस अवन, अन, भोन, भवन, पो प्लस अक, पावक, जहाँ मतलब इस तरह के शब्द दिखाई दें, जैसे ये पावक लिखा है, भवन लिखा है, नायक है, शयन है, ये साधारण से शब्द, तो इनमें कौन सी शब्द संधि होगी, अयादि संधि इनमें होती है, ठीक है। इनके ये नियम ध्यान रहे या ना रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अयादि संधि में केवल ये शब्द ध्यान रहे, इसी से पता चल जाता है कि अयादि संधि है इस शब्द में, ठीक है। जैसे पावक, भवन, नायक, शयन, इस तरह से, ठीक है। जो शब्द आएंगे उस सभी में क्या होगा, अयादि संधि होगा। तो ये हमने स्वर संधि के 5 भेद पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन संधि। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है कि व्यंजन आना चाहिए विग्रह करने पर, ठीक है। दोनों तरफ क्या होता है, व्यंजन आता है। जैसे एक शब्द है, क्या है, दिगंबर, क्या शब्द है, दिगंबर। लेकिन अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिक प्लस अंबर, ऐसे विग्रह हो जाएगा। भगवत गीता, भगवत गीता, भगवत गीता भी रहता है, कहीं कहीं लिखा हुआ है ऐसे पढ़ने में। लेकिन अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, भगवत प्लस गीता। तो दोनों तरफ क्या है, इसमें व्यंजन है। जब विग्रह किया तो इसमें दोनों तरफ क्या आ रहा है, हमारा व्यंजन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बहुत से शब्द होते हैं ऐसे जिन्हें आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं व्यंजन संधि को, कि व्यंजन आना चाहिए विग्रह करने पर दोनों तरफ। ऐसी अब अगर हम बात करें किसकी, विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग आने चाहिए पहले शब्द पे। जब हम उसका विग्रह करते हैं तो पहले शब्द पर हमारे विसर्ग आते हैं, इसीलिए उसको विसर्ग संधि नाम दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें निर्झर, एक शब्द है निर्झर, विग्रह किया जाए तो क्या हो जाएगा, नी प्लस झर। ये जो र है ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, नी प्लस झर, इस तरह से ये परिवर्तित हो जाएगा। निश्वास, एक शब्द होता है निश्वास, इसका विग्रह किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, नी प्लस श्वास। तो पहले जो शब्द है होता है, पहला जो वर्ण होता है उस पर विग्रह, प्रातःकाल, ठीक है,
इस तरह से जो शब्द होंगे उन पे क्या होगा, उनमें मतलब कि कहने का मतलब है क्या होगी, विसर्ग संधि होगी, इसमें विसर्ग आएंगे विग्रह करने पर। दुरुपयोग, दुर दु प्लस उपयोग, ठीक है। सदुपयोग इस तरह से सदुपयोग में नहीं होगी, लेकिन दुरुपयोग में यही होगी, ठीक है। दो प्लस दुशासन शब्द है एक, दु प्लस शासन, इसमें भी विसर्ग संधि होगी, ठीक है। विसर्ग संधि का मतलब यही है कि जब आप विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर क्या होगा, पहले शब्द के बाद हमारा क्या होता है, विसर्ग आते हैं, तो उसी से विसर्ग संधि के बारे में पता लग जाता है। तो इसमें कोई कठिनता वाली बात नहीं है, आसानी से समझ में आ जाती है, ठीक है। और जो अभी अभ्यास के लिए मैंने कुछ शब्द दिए हैं, तो आप उन्हें अब हल करके देख ली, और किसी भी शब्द में समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।